हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो बच्चों, हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है आपका सेकंड चैप्टर का चल रहा है। और सेकंड चैप्टर में हमारा जो आपका 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने काफ़ी सारे कंडीशंस पढ़ ली थी और आज हम बात करने वाले हैं उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। और ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। दैट मीन्स इसका मतलब आपका जो होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ इक्विप पोटेंशियल। इसका मतलब हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा आपका इक्विप पोटेंशियल। इक्विप पोटेंशियल का हमारा आज का टॉपिक है, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो ये इस टॉपिक में हम जानेंगे कि आपका इक्विप पोटेंशियल सरफेस और इक्विप पोटेंशियल क्या होता है। वर्ड से ही पता चल रहा होगा हमारा कि इक्वी का मतलब आपका क्या होगा, इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब आपका पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल भाई समझ में नहीं आ रहा, इतना तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका सेम रहेगा। कहीं पे भी हर जगह की बात करेंगे, हर जगह पे आपका जो पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे समझ लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं हम कि इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है इक्विप पोटेंशियल। और आपका इक्विप पोटेंशियल है इक्विप पोटेंशियल सरफेस, और लिख लीजिए साथ में इक्विप पोटेंशियल सरफेस। जो इक्विप पोटेंशियल सरफेस होता है, इट इज ए पॉइंट at which the electric potential on that surface is same. It is a point at which the electric potential on the surface is same, is known as equipotential. It is known as equipotential surface. कैसा भी सरफेस हो आपका, उसके हर पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम रहेगा। हर पॉइंट पर, हर सरफेस के हर पॉइंट पर कैसा रहेगा, ये सेम रहेगा। जैसे समझिए, सबसे पहली जो मैं कंडीशन ले रहा हूं, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, किसी एक आइसोलेटेड चार्ज की कंडीशन ले रहा हूं। किसी एक आइसोलेटेड चार्ज के द्वारा क्या है, आपका जो इक्विप पोटेंशियल है वो सरफेस है वो किस तरीके से बनता है। मान लिया आपका यहाँ पे कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड आपके क्या बनेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, मैंने मान लिया इसका जो स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है। और ऐसा भी तो हो सकता है ये क्या करे, इसका जो एरिया इफेक्टिव एरिया कुछ ज्यादा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है इसका जो इफेक्टिव एरिया है इससे भी ज्यादा हो सके। मैं अपनी ओर से मान लिए, तो मैंने अपनी ओर से कितने सरफेस एरिया माने हैं आपके, 1, 2 और 3 सरफेस माने हैं इसके, कि जो इस चार्ज के द्वारा आपके जो सरफेस हैं वो कितने बन रहे हैं, आपके 3 बन रहे हैं। पहला जो मेरा ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसका जो डिस्टेंस माना वो मैंने r1 माना, इसका जो डिस्टेंस है वो मैंने r2 माना, और इसका जो डिस्टेंस है मैंने वो r3 माना है। ठीक है, इसका मतलब ये है ये जो तीनों सरफेस हैं वो क्या हैं, आपके डिफरेंट हैं। अच्छा, हर सरफेस पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, मेरा सेम रहेगा। हर सरफेस पे टोटल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, किस पे, हर सरफेस पर टोटल पोटेंशियल मेरा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट मैंने आपसे बोला
कि मेरे को बताइए इस सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। मैंने बोला भैया के क्यू अपॉन आर होगा, R1 होगा। मैंने बोला भैया ये आपका दूसरा सरफेस है, इस पे क्या बनेगा आपका, मैं कहूंगा के क्यू अपॉन R2, बिल्कुल बनेगा। मैंने बोला भैया इस पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना बनेगा, मैं बोलूंगा आपका के क्यू अपॉन R3। क्या तीनों आपके क्या डिफरेंट डिफरेंट आएंगे भाई, के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट, पर आपका आर जो है वो क्या आपका डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा सबसे ज्यादा बनेगा वो उस कंडीशन में बनेगा, मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसकी डिस्टेंस क्या होगी सबसे कम होगी, और सबसे कम मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां बनेगा जहां पे मेरी आपकी क्या डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। बट जब मैं टोटल को कवर करूंगा, टोटल हर पॉइंट के लिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं, तो हर पॉइंट पर मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हर सरफेस के लिए कैसा आएगा बेटा, वो सेम आएगा। कैसा आएगा, वो मेरा सेम आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपका ये P1 पॉइंट मान लिया मैंने, ये P2 पॉइंट मान लिया मैंने, और ये P3 पॉइंट मान लिया मैंने। इन P1 P2 P3 पर होंगे आपके क्या डिफरेंट डिफरेंट होंगे, पर आपका ये जो सरफेस है, आपका ये वाला सरफेस है, इस सरफेस के हर पॉइंट पर जब मैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा वो कैसा आएगा, हर पॉइंट पर, एक सरफेस के हर पॉइंट पर जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह इसके जो सर हर एक पॉइंट पर जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, वो मेरा सेम होगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा भाई, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहूंगा। अच्छा, इसके हर पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा भाई, वो भी सेम होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए भाई, मेरा इस सरफेस के लिए मेरा पोटेंशियल है आपका कुछ भी आया, क्या इसी सरफेस पे इस पॉइंट के लिए जो मेरा पोटेंशियल है वो सेम होगा, नहीं होगा, दोनों पॉइंटों का बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये है मेरा यहां से यहां पे मैंने वर्क डन किया कुछ, कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने कुछ वर्क डन किया, क्या उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सरफेस को उठाता हूं, उसके किन्हीं दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को देखता हूं, तो वहां पे मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा आएगा, आपका सेम आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्या हो जाएगा भाई, यहां से जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहां पे लिख लेंगे फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफरेंट, बट for a total surface at each point electric potential is same। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये जो बात है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस की बात है, बट ये आपके एक सरफेस के सभी पॉइंटों की बात चल रही है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है, मैं कहूँ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, मैंने एक पॉइंट ये दे दिया, सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा इसके लिए कि जब आपका क्या है हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल आपका सेम है, जब ड्यू टू सेम पोटेंशियल for a particular surface the electric potential difference is zero or work done is zero। क्या वर्क डन और आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वो जीरो होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। क्या होंगे, वो जीरो होंगे। देखिए कैसे होंगे, हमारा जो
वर्क डन है मैंने मान लिया 8 से बी के लिए मान लिया, जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी माइनस का वी ए। ठीक है, क्योंकि आपके पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंटों पे सेम रहेगा, ये वर्क डन अपॉन क्यू होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0 अपॉन क्यू बन जाएगा, आपका वर्क डन 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, और आपका ये क्या रहेगी, इसकी कंडीशन 0 रहेगी। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को देखिए भाई, यहां से थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा आपके लिए कि भाई यहाँ पे आपका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये आपका एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और मैंने मान लिया यहाँ पे मेरा सरफेस ये है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बेटा कैसी कैसी पता चल रही, दोनों के बीच का एंगल कैसा है, दोनों कैसी है, आपकी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है, मैं ये कह दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दोनों के बीच में एंगल क्या होता है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री का होता है। बेटा हर पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है और अच्छे से आपको करते हुए चलना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बेटा नोट भी कर लीजिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है किसका, आपका पहला पॉइंट था आपका फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज के लिए था, तो सेकंड पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट बनने वाला है फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो किस तरीके से बनता है, देखिए मेरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिनकी डायरेक्शन आपकी ये है, बिल्कुल है भैया। अच्छा, अब मैंने क्या किया भाई, इस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपकी, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर मैंने क्या किया, एक सरफेस बनाया। क्या बनाया, यहाँ पे एक सरफेस मैंने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने सरफेस बना दूंगा मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मैंने क्या किया यहाँ पे आपका कुछ सरफेस बना दिया कुछ इस तरीके से, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस हो गया। एक सरफेस मैंने इस पॉइंट पर बनाया यहाँ पे, और एक सरफेस मैंने यहां पे बना दिया भाई। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास 3 सरफेस हो गए आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ये कैसी हैं आपकी, एक दूसरे के पैरेलल हैं सभी की सभी। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो मैंने सरफेस बनाया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या यहाँ पे आपकी दोनों परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल हैं। तो ये जो आपके सरफेसेस हैं आपके 1 2 3, इन सभी सरफेसेस पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, आपका सेम होगा। कैसा होगा बेटा, यहाँ इन तीनों सरफेसेस पे जो पोटेंशियल है सेम रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ की कंडीशन में भी आपका जो कंडीशन बनेगी वो कैसी बनेगी, जो ये सरफेसेस क्या कहलाएंगे आपके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे। कैसे सरफेस कहलाएंगे आपके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे, बिल्कुल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे इनके बीच का जो सेपरेशन होगा बेटा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जितने भी हम क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे, सभी के बीच में जो आपका सेपरेशन होता है वो कैसा होता है आपका, बिल्कुल और बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारी अगर ऐसी हो जाए, थर्ड कंडीशन फॉर 2 सेम चार्ज, अगर आपके 2 सेम चार्ज हैं उनके बीच का अगर हम निकालें, जैसे मैंने मान लिया आपका क्या एक पॉजिटिव चार्ज है
और एक आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके द्वारा सरफेस बनाइए। भाई मैंने बोला यहाँ से आपकी लाइंस क्रिएट होंगी, बिल्कुल होंगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं, बिल्कुल होंगी। या एक काम करें, सीधे सीधे निकाल लीजिए आप यहाँ से। अच्छा ये भी क्या करेगा, इसकी भी निकलेंगी सीधी, सभी डायरेक्शंस में निकलेंगी, दोनों से क्या होंगी भाई, सभी चारों डायरेक्शंस में निकलेंगी, चारों का क्या आपका जितनी भी 360 एंगल पे निकलेंगी। ठीक, अब ये भी पॉजिटिव लाइंस हैं और ये आपके ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या भाई, ये एक दूसरे के साथ में जैसे जैसे नियर अबाउट आती जाएंगी, इनके बीच में फोर्स लगने लगेगा। कैसा लगेगा भाई फोर्स, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अच्छा रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को बिल्कुल अगर रिपल करते करते बिल्कुल कैसे जाएंगी, बिल्कुल एक इस तरीके से निकल जाएगी, एक इस तरीके से निकल जाएगी, बट आपकी क्या है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, ये टच नहीं करेंगी। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या बन जाएगी, ये शेप बनेगी इनकी। ठीक है भाई। अच्छा तो इनके बीच में जो मेरे को यहाँ पे जो एक सरफेस जो मिल रहा है, जहाँ पे आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनने वाला है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को क्या कहूंगा मैं, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहूंगा। अगर बिल्कुल आप ये कहें कि भैया हम तो ऐसा करना चाह रहे हैं कि आपका जो चार्जेस हैं वो कैसे हो, सेम ना हो कि डिफरेंट हो, हमने कहा भाई ठीक है देख लेते हैं फॉर डिफरेंट टाइप चार्जेस। देखिए कैसे चार्जेस आपके, अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वहां पे आपका सरफेस कुछ किस तरीके से बनेगा, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। भाई डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस का मतलब ये है, मेरा एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरा नेगेटिव चार्ज है। भाई अब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से लाइंस क्रिएट होंगी और आपकी पॉजिटिव से क्रिएट होती हैं और नेगेटिव पे जाके एंड होती हैं। और आपको ये भी पता है कि ये सभी कैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी आपको एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को ये काटती नहीं है। क्लियर है भाई, बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये तो इसका क्या हो गया भाई, यहाँ पे जो ये इसका जो मिडिल वाला पॉइंट होगा, मिडिल वाला पॉइंट होगा, ये क्या कहलाएगा, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। जहां पे आपका पोटेंशियल कैसा होगा भाई, यहाँ पे जीरो होगा इस कंडीशन में। यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका जीरो की कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कराया गया है जो कि ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जय हिंद।